नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मिडिल ईस्ट की आग ने अब दक्षिण एशिया के देशों को झुलसाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका ने भी फ्यूल संकट के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि सरकार को देश में लॉकडाउन मोड डालना पड़ा है। आखिर क्यों श्रीलंका को अपनी सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टियां बढ़ानी पड़ी? क्या श्रीलंका एक बार फिर 2022 वाले आर्थिक नरक की ओर बढ़ रहा है? चलिए आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं और समझाते हैं। सरकार का ये बड़ा फैसला है। क्या है ये बड़ा फैसला? सबसे पहले वो बताते हैं। 4 दिन तक वर्किंग वीक ही होगा, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा। श्रीलंका सरकार ने एक आपातकालीन आदेश जारी किया है। देश में फ्यूल की भयंकर कमी को देखते हुए अब सरकारी संस्थान, स्कूल और विश्वविद्यालय हफ्ते में केवल 4 दिन ही काम करेंगे। शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर छुट्टी घोषित कर दी गई है ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो सके। सरकार का ये तर्क है कि इस कदम से न केवल ईंधन बचेगा बल्कि देश के घटते फॉरेन एक्सचेंज पर भी दबाव कम होगा। अब आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव जारी है, अब इसको लेकर के भी इसका असर देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट तनाव और हॉर्मुज का असर देखा जा रहा है, लेकिन अचानक ये संकट आखिर क्यों आया वो समझते हैं। असल में ईरान और इजराइल के बीच जारी भीषण युद्ध ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव की वजह से तेल के टैंकर श्रीलंका तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। श्रीलंका के पास इतना डॉलर नहीं है कि वो ऊंचे दामों पर तेल खरीद सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान की सप्लाई लाइन काटने के बाद अब श्रीलंका जैसे आयात पर निर्भर देशों के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। पाकिस्तान के बाद अब अगला नंबर श्रीलंका का है, जो पाकिस्तान जैसी स्थिति में है। देखिए, कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने भी अपने कई शहरों में बिजली कटौती और दफ्तरों के समय में बदलाव किया था। अब श्रीलंका का ये फैसला इशारा कर रहा है कि दक्षिण एशिया में ऊर्जा का महासंकट आ चुका है। कोलंबो में बिजली की कटौती शुरू हो गई है और लोगों में डर है कि कहीं फिर से खाने पीने की चीज़ें की किल्लत ना हो जाए। ट्रेड यूनियनों ने भी चेतावनी दी है कि अगर फ्यूल नहीं मिला तो पूरा देश ठप हो जाएगा। 2022 के जख्म अभी भरे ही नहीं थे, श्रीलंका फिर से संकट के मुहाने पर खड़ा हो गया है। क्या 4 दिन काम करने से तेल की कमी पूरी हो पाएगी, या ये सिर्फ डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने की एक नाकाम कोशिश है? क्या भारत एक बार फिर हनुमान बनकर श्रीलंका की मदद के लिए आगे आएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।